गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम HTML फॉर्म के अंदर यूजर जो भी इनपुट एंटर करता है उसे PHP के अंदर वैलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने HTML स्पेशल कैश फंक्शन का भी यूज़ देखा और हमने ये एनालाइज किया कि कैसे हम HTML कैश फंक्शन को यूज़ करके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि हैकर जो भी यूजर इनपुट करता है उसका मिसयूज नहीं कर पाए। आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग देखेंगे कि PHP के अंदर वेरिएबल फंक्शन क्या होता है और इसके अलावा फाइल हैंडलिंग के लिए कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है वेरिएबल फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग के लिए जो PHP के अंदर फंक्शंस अवेलेबल है, उसके बाद में हम फाइल फंक्शन और fopen फंक्शन का डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वेरिएबल फंक्शन के साथ। तो PHP लैंग्वेज है वो वेरिएबल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। तो वेरिएबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर PHP के अंदर हम किसी वेरिएबल के नेम के आगे फंक्शन कॉल पैरेंथेसिस को यूज करें तो PHP उसको फंक्शन की तरह से ट्रीट करेगी और जो PHP जो है PHP लैंग्वेज अब इस नाम से फंक्शन के लिए सर्च करेगी और अगर इस नाम से कोई फंक्शन इसको मिलता है तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उस फंक्शन को जो भी इस फंक्शन का जो कोड होगा उस कोड के अकॉर्डिंग वो फंक्शन एग्जीक्यूट होके आउटपुट जनरेट करेगा। तो सिंपल सा मीनिंग जो है वेरिएबल फंक्शन का वो यही है कि वेरिएबल के नेम के आगे पैरेंथेसिस यूज करने पे जो PHP इंटरप्रेटर है वो उसको एज ए फंक्शन इंटरप्रेट करेगा और उस नाम से फंक्शन के जो भी अवेलेबल फंक्शन है उसके लिए सर्च करेगा और अगर उसे उस नाम से कोई अवेलेबल फंक्शन मिलता है तो वह उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करेगा। तो इस PHP के अंदर जो वेरिएबल फंक्शंस है उनको हम मेनली कॉलबैक्स और फंक्शन टेबल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉलबैक्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कॉलबैक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं और इसके में जो हम आर्गुमेंट के तरह से जिस फंक्शन को पास करते हैं उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो आपका जो कॉलिंग फंक्शन होता है जिस फंक्शन के अंदर हम उस फंक्शन को आर्गुमेंट की तरह से पास कर रहे हैं उसके अंदर उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। तो जो वेरिएबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो PHP के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस है जैसे कि इको, प्रिंट, अनसेट, इटसेट, एम्प्टी, इंक्लूड, रिक्वायर, इन सब के साथ में वो वर्क नहीं करेगा। अगर हमें इनबिल्ट फंक्शंस के साथ में वेरिएबल फंक्शन को काम में लेना या फिर हमें ऐसा चाहते हैं कि जो इनबिल्ट फंक्शंस है जैसे कि इको, प्रिंट, अनसेट, एम्प्टी ये सब भी वेरिएबल फंक्शन की तरह से बिहेव करे तो हमें रैपर फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। तो हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे कैसे हम रैपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं और कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को एज ए वेरिएबल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो जो इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे 3 फंक्शंस डिफाइंड है, फंक्शन fwfoo, बार एंड इको इट। तो जिन फंक्शंस के अंदर जो आप जैसे कि पहला फंक्शन है foo, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया हुआ है। तो सेकंड फंक्शन बार, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है और थर्ड फंक्शन इकोइट जो कि एक रैपर फंक्शन है। क्योंकि इसको हम रैपर फंक्शन इसलिए कह रहे हैं कि जो इको फंक्शन हम यूज करते हैं इको फंक्शन के अराउंड एक रैपर क्रिएट करने के लिए इको फंक्शन जो है उसको एज ए वेरिएबल फंक्शन यूज करने के लिए हम यहाँ पे इस इकोइट फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक रैपर फंक्शन की तरह से बिहेव करेगा। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल की बात करें हैं, वेरिएबल func। उस वेरिएबल func के अंदर सबसे पहले हमने एक वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाई फू, fwfoo। तो जो अब देखने वाली बात ये है कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू फू है और उसके बाद में अगर इस वेरिएबल के नेम के आगे फंक्शन कॉल पैरेंथेसिस को अगर यूज करेंगे तो जो चूंकि इस वेरिएबल की वैल्यू फू है तो एक तरीके से ये जो फू फंक्शन के लिए सर्च करेगा और अगर इसे फू फंक्शन मिल जाता है तो वह फू फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। तो जो
जब हमने इसके अंदर फू वैल्यू स्टोर करवाई तो यह एक तरीके से फू फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे जो FUNC जो वेरिएबल है वो एक तरीके से वेरिएबल फंक्शन की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इवेल्युएट होके हमें एक फंक्शन का नेम वहाँ पे मिल रहा है, और फंक्शन के नेम क्या है, अगर हम फंक्शन कॉल पैरेंथेसिस को यूज कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। इसी टाइप से अगर हम उस नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करके इसके अंदर हमने बार अगर स्टोर कर दिया, और उसके बाद में अगर हम एक जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे जो एक आर्गुमेंट के साथ में इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो भी FUNC वेरिएबल है उसकी वैल्यू बार होने की वजह से ये बार फंक्शन को कॉल करेगा। और इसी टाइप से जो आपका अगर हम तीसरे एग्जांपल के अंदर इस FUNC वेरिएबल के अंदर इको इट वैल्यू स्टोर कर देते हैं और उसके बाद में एक आर्गुमेंट के साथ में इसको कॉल करते हैं, तो यहाँ पे FUNC की वैल्यू इको हिट होने की वजह से यह फंक्शन इको हिट को कॉल करेगा। तो ये जो आपका PHP के अंदर वेरिएबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, यह कॉलबैक्स और फंक्शन टेबल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ फाइल हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में। PHP के अंदर जो फाइल हैंडलिंग फंक्शंस है वो C लैंग्वेज से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और C लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी एक्स्ट्रा जो फंक्शंस है वो भी PHP लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि PHP और C लैंग्वेज दोनों के सिंटैक्स बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। तो कुछ जो फंक्शंस जैसा आपके C लैंग्वेज में वर्क करते हैं उसी टाइप से आपके PHP में भी वो फंक्शन सेम नेम से वर्क करते हैं। तो जो यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन और वो किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कॉपी फंक्शन। या फंक्शन कॉपी फाइल को कॉपी करने के लिए यूज होता है। डिलीट जो कि एक फाइल को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लोज जो कि एक फाइल और एक जो भी फाइल ओपन होती है उसे क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में FEOF जो कि फाइल के अंदर एक एंड ऑफ फाइल को सर्च करती है, और यह बताती है कि फाइल का जो एंड है वो आ चुका है या नहीं, क्योंकि ये मेनली जो FEOF फंक्शन है उसको हम जब भी हम फाइल को रीड कर रहे होते हैं उस टाइम ये हमारे मेन काम में आता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता पहले से कि हमें फाइल को कब तक रीड करना है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें फाइल को लास्ट तक रीड करना है तो हम ये चेक कर सकते हैं FEOF फंक्शन की हेल्प से कि फाइल का एंड आ चुका है या नहीं, तब तक हम इस डेटा को रीड कर सकते हैं फाइल में से। तो FEOF फंक्शन जो है मेनली डेटा जब हम रीड करते हैं उस टाइम हमारे लिए यूजफुल होता है। उसके बाद में F+ फंक्शन, जो F+ फंक्शन जो है वो जो भी आपका बफर आउटपुट जो भी इसके अंदर ओपन फाइल के लिए होता है उसको फ्लश करता है, क्योंकि जो बफर होता है उसको हम किसी भी ऑपरेशन को स्पीड अप करने के लिए यूज करते हैं। तो जब हम किसी फाइल से रीडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं उस टाइम उस फाइल के कंटेंट्स को बफर के अंदर लोड कर लिया जाता है, और जो भी फाइल ओपन होती है उसके कंटेंट को। और जब भी हम F+ फंक्शन को यूज करते हैं तो F+ फंक्शन जो भी बफर के अंदर कंटेंट लोडेड है उनको फ्लश कर देता है, उनको क्लियर कर देता है, यानी कि बफर को यह एक तरीके से खाली कर देता है। उसके बाद में fgetc फंक्शन। तो fgetc फंक्शन जो भी फाइल ओपन होती है उसमें से एक सिंगल कैरेक्टर को रिटर्न करता है, या फिर यूँ कहें कि एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम fgetc फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में fgetcsv। तो जो fgetcsv अगर हम कोई CSV फाइल हमने ओपन कर रखी है तो उस CSV फाइल में से एक लाइन को रीड करने के लिए या फिर fgetcsv फंक्शन को यूज कर सकते हैं, या फिर यो कह सकते हैं कि जो fgetcsv फंक्शन एक ओपन CSV फाइल में से एक लाइन को रिटर्न करता है। फिर fgetS फंक्शन, अभी हमने देखा कि fgetc फंक्शन की हेल्प से हम सिंगल कैरेक्टर किसी ओपन फाइल में से रीड करते हैं। तो जो fgetS फंक्शन है वो एक लाइन को एक जो अभी आपकी ओपन फाइल है उसमें से रीड करता है। उसके बाद में फाइल फंक्शन, जो फाइल फंक्शन जो है वो जो भी फाइल ओपन होती है उसके कंटेंट को एक एरे के अंदर रीड करता है, जिसे हम बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। जो फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट फंक्शन है वो एक चेक करता है कि जो पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके बाद में फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स,
जो कि एक फाइल के कंटेंट को एक स्ट्रिंग के अंदर रीड करता है और उसको हम जैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फाइल अंडरस्कोर पुट अंडरस्कोर कंटेंट्स, जो कि के फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में फाइल ए टाइम, जो कि फाइल का जो लास्ट एक्सेस टाइम है उसे रिटर्न करता है। फाइल सी टाइम, ये फाइल सी टाइम फंक्शन फाइल का जो लास्ट फाइल में जो चेंजिंग की थी या फिर हमने कोई भी चेंज फाइल के अंदर किया है तो उस लास्ट में जो चेंज किया था उस चेंज टाइम को रिटर्न करता है। फाइल एम टाइम, जो फाइल एम टाइम है वो फाइल जो लास्ट फाइल के लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम को रिटर्न करता है। उसके बाद में फाइल फाइल परम एस, जो कि फाइल की परमिशंस को रिटर्न करता है। जो फाइल के अंदर जो भी फाइल के ऊपर हमें पर्टिकुलर परमिशंस है, क्या क्या हम रीडिंग राइटिंग जो भी हमारे पास परमिशंस है उस फाइल पे, उस फाइल्स को उस फाइल परमिशंस को यह रिटर्न करता है। तो फाइल साइज, जो कि फाइल की साइज को बताता है। फाइल टाइप, फाइल टाइप फंक्शन फाइल के टाइप को बताता है कि फाइल का टाइप कौन सा है, टेक्स्ट फाइल है या फिर बाइनरी फाइल है। तो जो भी फाइल का टाइप है वो हम इससे पता कर सकते हैं। एफ लॉक, जो कि हम किसी फाइल को लॉक करने के लिए या फिर किसी फाइल पर से लॉक को रिलीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो जनरली जो लॉक्स का जो फाइल के ऊपर जो लॉक्स को हम यूज करते हैं वो फाइल शेयरिंग के टाइम पे हमारे लिए यूजफुल होता है। जनरली हम एक फाइल पे मल्टीपल यूजर्स के बीच में हम शेयर करवा सकते हैं। तो रीडिंग पर्पस के लिए फाइल जो है मल्टीपल यूजर्स में शेयर की जा सकती है, उसके लिए हम रीड लॉक यूज कर सकते हैं। अगर हम राइटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो राइटिंग जो है एक टाइम पे एक फाइल पे एक ही जो यूजर है वो राइट कर सकता है। तो राइटिंग जो होता है वो एक्सक्लूसिव मोड में होता है। इस टाइप से हम फाइल पे लॉक पुट कर सकते हैं और लॉक को रिलीज भी कर सकते हैं। उसके बाद में एफ एन मैच, तो जो एफ एन मैच जो है वो फाइल नेम को किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पैटर्न के अगेंस्ट मैच करता है कि जो आप ये जो आपका फाइल नेम का पैटर्न है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके बाद में एफ ओपन जो है किसी फाइल या फिर यूआरएल को ओपन करने के लिए यूज होता है। फिर एफ पुट सीएसवी, जो कि एक जो ओपन फाइल होती है, सीएसवी फाइल ओपन होती है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर लाइन को राइट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर एफ रीड फंक्शन की हेल्प से हम किसी फाइल में जो फाइल ओपन होती है उसमें से डेटा को उस कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं। एफ स्कैनफ फंक्शन में से हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर जो डेटा जो है उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी फाइल में से किसी इंटीजर को रीड करना है या फिर किसी फाइल में से हमें किसी स्ट्रिंग को रीड करना है, वो सब हम एफ स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। एप सीक फंक्शन, जैसा कि हमने सी लैंग्वेज में देखा कि एप सीक फंक्शन की हेल्प से हम जो किसी फाइल के अंदर जो फाइल पॉइंटर होता है उसकी लोकेशन को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट कर सकते हैं। इसी टाइप से एप सीक को हम PHP के अंदर भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एप स्टेट, जो एप स्टेट फंक्शन है वो किसी जो भी फाइल ओपन होती है उस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। एफटेल फंक्शन, जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर एफटेल फंक्शन होता है वो फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। इसी टाइप से PHP के अंदर भी एफटेल फंक्शन को फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में एफ ट्रंकेट, तो एफ ट्रंकेट फंक्शन फाइल में से कुछ पर्टिकुलर कंटेंट्स को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो एफ ट्रंकेट फंक्शन की हेल्प से अगर हमें किसी पर्टिकुलर साइज तक फाइल के कंटेंट्स को डिलीट करना हो तो हम कर सकते हैं। एफ राइट फंक्शन जो होता है वो किसी फाइल जो ओपन फाइल होती है उसके अंदर राइटिंग परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में इज अंडरस्कोर डी आई आर ये चेक करता है कि जो गिवन जो भी नेम हम एंटर करते हैं वो फाइल है या फिर डायरेक्टरी। तो जो अगर डायरेक्टरी होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है और अगर डायरेक्टरी नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। उसके बाद में इज अंडरस्कोर एग्जीक्यूटेबल, तो ये चेक करेगा कि फाइल जो आपकी एग्जीक्यूटेबल है या नहीं।
इज अंडरस्कोर फाइल, तो ये फंक्शन ये चेक करता है कि जो फाइल जो एक रेगुलर फाइल है या नहीं। इज अंडरस्कोर रीडेबल, तो ये चेक करता है कि जो फाइल आपकी रीडेबल है या नहीं। उसके बाद में इज अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, जो कि यह चेक करता है कि जो जो फाइल जो है वो पर्टिकुलर फाइल वो HTTP पोस्ट मेथड के थ्रू अपलोड की गई है या नहीं। उसके बाद में इज अंडरस्कोर राइटेबल, ये फाइल चेक करता है कि फाइल के अंदर हम राइटिंग परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, या फिर यूँ कर सकते हैं कि फाइल राइटेबल है या नहीं। रीड फाइल, क्योंकि किसी फाइल के कंटेंट को रीड करता है और उसको आउटपुट बफर के अंदर राइट करता है। रियल पाथ, रियल पाथ फंक्शन किसी फाइल के एब्सोल्यूट पाथ नेम को रिटर्न करता है। रीनेम, रीनेम की हेल्प से हम किसी फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं। और लास्ट जो आपका रिवाइंड, तो रिवाइंड फंक्शन की हेल्प से हम फाइल पॉइंटर को रिवाइंड कर सकते हैं, फाइल पॉइंटर को पीछे लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ PHP के अंदर फाइल हैंडलिंग के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फाइल फंक्शन की। जो अभी हमने देखा कि फाइल फंक्शन जो है किसी फाइल के, जो भी फाइल हम ओपन करते हैं उसके कंटेंट को एक एरे के अंदर रीड करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो जो यहाँ पे जो एरे होता है उस एरे के जो एलिमेंट इस टाइप से होते हैं कि एक एलिमेंट के, एरे के एक एलिमेंट के अंदर फाइल में से जो एक लाइन का, जो फाइल की जो एक लाइन का जो कंटेंट होता है वो उसके एक एलिमेंट के अंदर स्टोर होता है। और इसके अंदर जो आपका न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है वो एंड में उस फाइल, जो भी आपका एरे एलिमेंट, जो भी हम पर्टिकुलर किसी एरे एलिमेंट की बात करें जिसके अंदर एक लाइन का कंटेंट स्टोर हो रहा है, लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर भी अटैच रहता है। तो जो आपका सिंटैक्स है उस सिंटैक्स हम सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं। फाइल फंक्शन के अंदर हमारे पास में 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, हम पास कर सकते हैं फाइल नेम, फ्लैग एंड कॉन्टेक्स्ट, जिसमें से जो पहला जो पैरामीटर फाइल नेम वो आपका एसेंशियल पैरामीटर है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है, अगर ये हमें पास करना ही करना होता है। इसके अलावा फ्लैग और कॉन्टेक्स्ट दोनों जो है वो आपके ऑप्शनल पैरामीटर हैं, अगर हम इन पैरामीटर्स को पास नहीं करें तब भी ये फंक्शन वर्क करेगा। लेकिन फाइल नेम पैरामीटर जो है उसे हमें पास करना ही करना होता है। जो फाइल नेम जो होता है वो आपके जो भी हम फाइल रीड करने जा रहे हैं उसके पाथ को स्पेसिफाई करता है। और जो आपका फ्लैग जो है, फ्लैग फ्लैग के अंदर हम मेनली तीन टाइप, जो 3 कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम पास कर सकते हैं। उसमें पहला है फाइल अंडरस्कोर यूज अंडरस्कोर इंक्लूड अंडरस्कोर पाथ, जो कि एक फाइल को एक जो भी, अगर हम ये पैरामीटर पास करते हैं तो ये फाइल, जो भी हम फाइल ओपन करने जा रहे हैं उस फाइल को इंक्लूड अंडरस्कोर पाथ के अंदर भी सर्च करेगी, जो कि हम ये php.ini कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है PHP की, उसके अंदर हम जो भी पाथ इंक्लूड करते हैं वहाँ पे जो भी इंक्लूडेड पाथ है उनको स्टोर करते हैं। तो जो php.ini के अंदर इंक्लूड अंडरस्कोर पाथ के अंदर जो जो पाथ इंक्लूडेड है उस पाथ के अंदर भी ये फाइल को सर्च करेगा। उसके बाद में फाइल अंडरस्कोर इग्नोर अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर लाइन। तो अभी हमने देखा कि जो फाइल फंक्शन कंटेंट्स को रीड करेगा तो वो एक एरे के अंदर कंटेंट्स को रीड करेगा और उसके बाद में और एक लाइन को एक एलिमेंट के अंदर स्टोर करवाएगा और उसके लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर को अटैच करता है। अगर हम चाहते हैं कि न्यू लाइन कैरेक्टर उस लाइन के एंड में अटैच नहीं हो तो हम फाइल अंडरस्कोर इग्नोर अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर लाइन, ये जो आपका फ्लैग है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका तीसरा जो इसके अंदर फ्लैग है फाइल अंडरस्कोर स्किप अंडरस्कोर एम्प्टी अंडरस्कोर लाइन, जो कि फाइल के अंदर एम्प्टी लाइंस को स्किप करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर किसी लाइन के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं हो, लाइन एम्प्टी हो, तो उसे हम स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसके पर्टिकुलर फाइल हैंडल का कॉन्टेक्स्ट होता है उसे स्पेसिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट का यूज होता है वो जो भी फाइल स्ट्रीम का जो बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई करने के लिए यूज
कर सकते हैं। और अगर हमें इस ऑप्शन को स्किप करना हो तो सिंपली हम उसकी जो वैल्यू है वो नल यूज कर सकते हैं। तो ये जो फाइल फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी। अब बात करते हैं एफ ओपन फंक्शन की। तो जो एफ ओपन फंक्शन होता है, जैसे कि सी लैंग्वेज में हमने देखा कि एफ ओपन फंक्शन किसी फाइल को एक पर्टिकुलर मोड के अंदर ओपन करता है, उसी टाइप से एफ ओपन फंक्शन पीएचपी के अंदर भी फाइल को एक पर्टिकुलर मोड के अंदर ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। जो फाइल जो एफ ओपन फंक्शन होता है उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है फाइल का नेम जिसे हमें ओपन करना है, और सेकंड पैरामीटर कि जिस मोड में हमें फाइल को ओपन करना है। तो जो फाइल को ओपन करने के लिए तो पीएचपी के अंदर हमारे पास में बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है, जो कि आप रीड, राइट, अपेंड और एक्स जो है वो अगर जो एक्स जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम फाइल को एक्स मोड के अंदर ओपन करते हैं तो जो एक यहाँ पे एक नई फाइल, उस नेम जो भी हम नेम यहाँ पे फाइल का पास करेंगे उस नेम से एक नई फाइल क्रिएट होगी। अगर उस नाम से फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उस केस में जो यहाँ पे एक एरर जनरेट होगी। तो जो यहाँ पे रीड जो आर जो है वो रीड मोड के लिए, डब्ल्यू राइट मोड के लिए, ए जो है वो अपेंड मोड के लिए। तो राइट और अपेंड में फर्क इतना सा है कि जो राइट मोड के अंदर जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो प्रीवियस कंटेंट को यह इग्नोर कर देता है और फाइल के अंदर जो राइटिंग होती है वो बिल्कुल फ्रेश राइटिंग होती है। जबकि अपेंड मोड के अंदर जो भी फाइल के अंदर राइटिंग होती है, जो प्रीवियस कंटेंट होता है उसके बाद में कंटेंट ऐड किया जाता है। तो जो एक्स जो है, एक्स के अंदर एक नई फाइल क्रिएट होती है, और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उस केस में एक एरर जनरेट होगी। तो आर प्लस बोथ रीड एंड राइट पर्पस के लिए, डब्ल्यू प्लस बोथ रीड एंड राइट पर्पस के लिए, ए प्लस बोथ रीड एंड अपेंड पर्पस के लिए, और एक्स प्लस जो भी आपका फाइल के अंदर हम कंटेंट नई फाइल क्रिएट करके उसके अंदर कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं और कंटेंट को राइट भी कर सकते हैं। तो जो अगर जो भी हम फाइल का नेम यहाँ पे पास कर रहे हैं और वो फाइल ओपन नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो एक एरर मैसेज जनरेट होता है। इस सिंपल से कोड की हेल्प से हम एफ ओपन फंक्शन की वर्किंग को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक माई फाइल एक हमने वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर जो भी फाइल ओपन होगी उसका रेफरेंस इस माई फाइल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जो एफ ओपन फंक्शन और उसके अंदर वेब डिक्शनरी डॉट टीएक्सटी जो कि फाइल का नेम है, और इसे हम रीड मोड के अंदर ओपन कर रहे हैं। तो अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पाती है किसी रीजन से, तो हम यहाँ पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, अनेबल टू ओपन फाइल। और अगर ये फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो इस केस में हम उस फाइल की साइज को डिस्प्ले कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। और जो कि एफ रीड फंक्शन की हेल्प से हम फाइल के कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं। तो इसमें जब भी हम एफ रीड फंक्शन को यूज करते हैं, यहाँ पे हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं। एक तो फाइल का रेफरेंस जो कि माई फाइल के अंदर स्टोर्ड है, और दूसरा फाइल का साइज। तो हम फाइल साइज फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइल साइज और वेब डिक्शनरी डॉट टीएक्सटी ये फाइल का नेम है। तो जो फाइल साइज फंक्शन इस फाइल की साइज को रिटर्न करेगा, और जो एफ रीड फंक्शन पे जो भी माई फाइल वेरिएबल के अंदर जो भी रेफरेंस है उस फाइल को, और जो भी आपके यहाँ पे साइज होगी उस साइज के अकॉर्डिंग फाइल के कंटेंट को रीड करेगा, और उसको इको फंक्शन की हेल्प से उस कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और लास्ट में हम उस फाइल को यूज करने के बाद में एफ क्लोज फंक्शन की हेल्प से उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो जो लास्ट में जब भी हम प्रोग्राम जो भी बनाते हैं, जो भी हम फाइल ओपन करते हैं, चाहे वो हम किसी भी मोड के अंदर ओपन करें, फाइल को क्लोज करना हमेशा ही किसी भी फाइल के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन सब यही है कि फाइल को यूज करने के बाद में उसे क्लोज करना चाहिए। अगर फाइल किसी रीजन से ओपन रह जाती है तो फाइल के कंटेंट्स
जो है वो करप्ट हो सकते हैं, फाइल के कंटेंट में अनवांटेड मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। तो जब भी हम फाइल को यूज़ करने के बाद में उस फाइल को हमें क्लोज कर देना चाहिए। तो ये थी एफ ओपन फंक्शन की बात। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, कैसे हम इनबिल्ट फंक्शन के साथ जो इनबिल्ट फंक्शन को एज रेफर फंक्शन की हेल्प से एज ए वेरिएबल फंक्शन यूज कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग के लिए सी लैंग्वेज पीएचपी लैंग्वेज के अंदर कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, फाइल फंक्शन कैसे वर्क करता है और एफ ओपन फंक्शन कैसे वर्क करता है। थैंक यू।